जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो राजस्थान सरकार के तरफ से आपको फोन आया था, क्या बात? उनकी तरफ से फ़ोन आया कि भाई ये हमारे विषय में नहीं है। मैं कि विषय में क्यों नहीं, विषय में आपके विषय में नहीं होता तो राष्ट्रपति सचिवालय से आपको ये आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने उनको समझाया, ये जो कुछ है राष्ट्रपति द्वारा जो आपको पत्र भेजा गया है उसमें आप बापू जी के केस में श्वेत पत्र घोषित करें, यही हमारी मांग है। परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू जी के मुकदमे का पत्र घोषित करने हेतु श्वेत पत्र घोषित करने हेतु जी जी आपकी जो शिकायत है उस पर वाक्य द्वारा जवाब देगा श्रीमान जी 30 जून को कि इस कार्यालय से संबंधित नहीं है आपकी शिकायत। इस कार्यालय से संबंधित है, तभी तो राजस्थान सरकार को राष्ट्रपति ने आदेश दिया है, राष्ट्रपति सचिवालय से भेजा गया है ना आदेश आपको। तो राजस्थान सरकार ही कर सकती है ना श्वेत पत्र घोषित, कौन कर सकता है? तो राजस्थान सरकारी केस संभाल रही है आसाराम जी बाबू का, बराबर। ये संबंधित है, ये संबंधित है, संबंधित नहीं है तो राष्ट्रपति से आपको ये आदेश मिलता भी नहीं। राष्ट्रपति सचिवालय से आदेश मिला है, उसका पत्र भी आपको भेजा है मैंने, बराबर जी। हाँ, आपकी शिकायत है कि मुकदमे का श्वेत पत्र घोषित किया जाए, ये शिकायत है मेरी, बराबर जी। और वो राजस्थान कर सकती है, भारत सरकार कर सकती है, गुजरात सरकार कर सकती है, जहाँ केस है वो सरकार कर सकती है ना। और कौन कर सकता है वो श्वेत पत्र घोषित? जो सरकार है वही कर सकती है, जो केस संभाल रहे हैं वही कर सकती है। लड़की की तरफ से सरकारी केस संभाल रही है ना, तो और कोई संभाल रहा है क्या? बराबर जी जी। ये हमने उनको बताया, लेकिन अभी तक कोई मांगे मानी नहीं गई है, मतलब पूरी नहीं हुई। अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं की, पूरी कार्यवाही नहीं की है श्वेत पत्र के बारे में। हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर हमसे ये उनको फिर से याचिका राष्ट्रपति को हम भेजेंगे और उनको भी भेजेंगे। अगर राजस्थान सरकार श्वेत पत्र घोषित करती है तो बापूजी अपने आप निर्दोष हो जाएंगे। तो इनको ही राष्ट्रपति जी ने एक पत्र दिया हुआ था और एक पत्र राजस्थान सरकार को दिया हुआ था, क्योंकि इनकी मांग थी कि संत आसाराम जी बापू का जो केस है उसमें श्वेत पत्र जारी हो और जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी है वो बाहर आए। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं हुई है। लेकिन इनका ये कहना है कि बार बार जो जमानत लेने की जरूरत पड़ रही है, अगर सरकार, राजस्थान सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, अगर वो श्वेत पत्र अगर जारी करती है तो जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हो जाएंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो राजस्थान सरकार के तरफ से आपको फ़ोन आया था, क्या बात? यही बात हुई कि हमने जो राष्ट्रपति जी ने हमको पत्र भेजा था ना, उस पत्र को हमने रिपीट करके राजस्थान सरकार को फिर से भेजा। हमने उनको कहा, राष्ट्रपति ने हमको कहा आपसे सीधे संपर्क करने के लिए, और हमने सीधे संपर्क करने के लिए हमने आपको 27/3/2025 को फिर से याचिका दायर की राजस्थान सरकार को कि बापूजी के साधकों की मांग है कि आप श्वेत पत्र घोषित करो, ये हमारी मांग है, इसलिए हमने याचिका दायर की। और उसके बारे में उनकी तरफ से फ़ोन आया कि भाई ये हमारे विषय में नहीं है। मैं कि विषय में क्यों नहीं, विषय में आपके विषय में नहीं होता तो राष्ट्रपति सचिवालय से आपको ये आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा भाई आपकी मांग क्या है? तो हमने उसको मांग किया कि भाई ये जो कुछ है राष्ट्रपति द्वारा जो आपको पत्र भेजा गया है उसमें आप बापू जी के केस में श्वेत पत्र घोषित करें, यही हमारी मांग है। ये हमने उनको बताया। लेकिन अभी तक कोई मांगे मानी नहीं गई है, मतलब पूरी नहीं हुई। अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं की, पूरी कार्यवाही नहीं की है श्वेत पत्र के बारे में, इसलिए हमने फिर से उनको श्वेत पत्र घोषित करने के लिए उनको याचिका फिर से दायर की है। और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर हमसे उनको फिर से याचिका राष्ट्रपति को हम भेजेंगे और उनको भी भेजेंगे। अगर राष्ट्रपति और उनको फिर से कहेंगे और ये अगर राजस्थान सरकार श्वेत पत्र घोषित करती है तो बार बार कोई ये बापूजी निर्दोषी साबित हो सकते हैं, तो उसमें कोई
जमानत लेने की देने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।